Good morning, dear students. Today our topic is causative verb. कल मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसमें एक सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का आया था, तो इसलिए इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, कब यूज करते हैं, उसके लिए मैंने आपको गाइस लिख के दिया कि व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट डू हिज वर्क हिमसेल्फ बट ही गेट्स हिज वर्क डन बाय समवन एल्स वी यूज कॉजेटिव वर्ब। जब सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं करता है बल्कि अपने काम को किसी और से कराता है तब हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं, हैव या गेट, और सेकंड है मेक या कोस्ट टू। पहले बात कर लेते हैं यूज ऑफ हैव और गेट। हैव और गेट का यूज हम कैसे करते हैं और कब करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट डू हिज वर्क हिमसेल्फ बट ही गेट्स हिज वर्क डन बाय समवन एल्स। इसका प्रयोग तभी होता है जब वो सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से कराता है। गेट एंड हैव कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। गेट और हैव का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू टेंस इट्स फॉर्म इज आल्सो चेंज्ड। और टेंस के अनुसार इसके रूप में अर्थात हैव या गेट के रूप में भी परिवर्तन होता है, ये बदल जाते हैं। स्ट्रक्चर है एट फर्स्ट बी पुट सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट नॉट इफ सेंटेंस इज ऑफ नेगेटिव देन कॉजेटिव वर्ब गेट और हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स, या फिर बाय प्लस डूअर को हम रख लेते हैं। काम करने वाला अगर उसमें दिया होता है बाय प्लस डूअर को उसके रूप में हम रख लेते हैं। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बिफोर रख लेते हैं, पहले रख लेते हैं, और अगर सेकंड टाइप होता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख लेते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने यहाँ दिया है कि रीना निबंध लिखती है या फिर रीना निबंध लिखवाती है। दोनों सेंटेंस में अंतर है। रीना निबंध लिखती है और एक रीना निबंध लिखवाती है। लिखती है काम खुद करती है, लिखवाती है इट मीन्स खुद नहीं लिखती किसी और से लिखवाती है। तो यही सेंटेंस हमारा पॉजिटिव वर्ब का हो गया है। अब बनाते हैं इसको सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। एट फर्स्ट बी पोर्ट सब्जेक्ट रीना, आफ्टर दैट पॉजिटिव वर्ब गेट, क्योंकि इस यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू नहीं होती है तो गेट। अब अकॉर्डिंग टू टेंस इसको हम चेंज कर लेंगे तो गेट्स हो जाएगा। उसी तरह से हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़ हो जाएगा। तो रीना गेट्स या फिर हैज़ क्या लिखवाती है, निबंध, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द एस्से वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आती है, लिखने की होती है राइट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो रीना गेट्स या हैज़ द एस्से रिटन। उसने अपने कमरे की पुताई करवा ली है, अर्थात वो अपने कमरे की पुताई करवा चुका है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। तो ही हैज़, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। अब इसको चेंज कर लेंगे, थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगी गेट की, या फिर ऐसी हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो जाती है, पास्ट फॉर्म हैड हो जाती है। तो ही हैज़ गॉट या ही हैज़ हैड हिज रूम वाइट वॉश्ड, पुताई करने की वाइट वॉश होती है। मैं अपना नाम बदल रही हूँ, तो आई एम गेटिंग किस टेंस को हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आई एम गेटिंग या हैविंग माई नेम चेंज्ड। क्या आपने बाइक ठीक करवा ली, करवा ली इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो डिड यू गेट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, या फिर डिड यू हैव योर बाइक रिपेयर्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस आपका, रोहन दिवाली पर अपने मकान की पुताई करवाएगा। तो रोहन विल गेट या हैव हिज हाउस वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली। अमित कल सुमित से अपना होमवर्क करवा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अमित वॉज गेटिंग या हैविंग हिज होमवर्क डन बाय सुमित यस्टरडे। नेक्स्ट है, तुम्हें अपना होमवर्क उससे नहीं करवाना चाहिए, चाहिए वाला सेंटेंस हो गया है। तो यू शुड नॉट गेट या हैव योर होमवर्क डन बाय हिम। मेरा छोटा भाई इस वर्ष नया घर बनवा सकता है, माई यंगर ब्रदर सकता है, तो सेंटेंस कैन का हो गया। कैन गेट या हैव अ न्यू हाउस बिल्ट दिस ईयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। कल इस महिला ने भरे बाजार में अपने पति को पिटवा दिया। यस्टरडे दिस लेडी गॉट या हैड हर हस्बैंड बीटन इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में यानी भरे बाजार में ओपन मार्केट। क्या तुमने अपना कोट धुलवा लिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैव यू गॉट या हैड योर कोट वॉश्ड। नेक्स्ट इसी तरह से गाइस, क्या वह चित्रकार से एक चित्र नहीं बनवा रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वॉज सी नॉट गेटिंग या हैविंग अ पोर्ट्रेट ड्रॉन बाय द पेंटर। इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ हो जाता है गाइस। उस केस में स्ट्रक्चर है कि शुरू में हम गेट या हैव को रख लेते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय प्लस डूअर को लास्ट में रख लेते हैं।
सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डोंट को हम गेट या हैव के पहले रख लेते हैं। कृपया शब्द आता है तो प्लीज को शुरू में रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना कंप्यूटर ठीक करवा लो। ये नहीं कहा गया कि अपना कंप्यूटर ठीक कर लो, करवा लो। इट मीन्स किसी और के द्वारा। तो गेट या हैव योर कंप्यूटर रिपेयर्ड। कृपया मेरी किताब जल्दी भिजवा देना, यानी कि भेज नहीं देना, भिजवा देना किसी और के थ्रू। तो प्लीज़ गेट माई बुक सेंट सून या प्लीज़ हैव माई बुक सेंट सून। इस बढ़ई से मेज़ मत बनवाना, नेगेटिव भी हो सकता है। इस बढ़ई से मेज़ मत बनवाओ। तो डू नॉट गेट द टेबल, पहले ऑब्जेक्ट लिख रहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, इस बढ़ई से बाय दिस कारपेंटर। गेट के स्थान पर हम हैव का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गए हम इम्परेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और है स्पेशल यूज ऑफ गेट। गेट का एक विशेष प्रयोग और भी है, और वो क्या है? गेट का हिंदी मीनिंग दिलवाना भी होता है। गेट का हिंदी अर्थ दिलवाना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेंटेंस, कृपया मुझे एक पेन दिलवा दो। तो प्लीज़ गेट मी अ पेन। नेक्स्ट, उसे एक नई कमीज़ दिलवा दो। तो गेट हिम अ न्यू शर्ट। तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या दिलवाओगे? क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या। तो व्हाट दिलवाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल यू, दिलवाने की गेट, मुझे, मी, मेरे जन्मदिन पर, ऑन माई बर्थडे। क्या तुम मुझे नई बाइक दिलवा सकते हो? सकना वाला सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। तो कैन यू गेट मी अ न्यू बाइक। क्या वह बच्चों को चॉकलेट नहीं दिलवा रही थी? तो वॉज सी नॉट गेटिंग, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, द चिल्ड्रन चॉकलेट्स, या वॉज सी नॉट गेटिंग चॉकलेट्स टू द चिल्ड्रन। ओके गाइज, डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक and read this topic again and again so that you can understand it very carefully. Thank you.